उस हादसे की आज 1 साल बाद वो यादें अभी भी हमारे दिल में वो बिल्कुल ज़िंदा है। जब वहाँ का जब मैं हाल बताऊँ तो इतनी बुरी हालत थी कि पूरे रास्ते पे पेड़ पड़े हुए थे और बारिश लग रही है और फिर भी मतलब हम लोग घुस तो गए थे पर हमें ये डर लगा था भी कहीं और पेड़ क्योंकि बारिश रुक नहीं रही थी। फिर मैंने हिम्मत सी करके थोड़ा-सा अपना कैमरा मूव करके मैं आगे गया और मेरा लड़का भी मेरे साथ था। वो सब वहीं पे रुके हुए थे, आगे कोई जा नहीं पा रहा था। ये नहीं पता लग रहा था कितने लोग फँसे हैं, कहाँ फँसे हैं। जो गाँव है, गाँव में लोग अभी कैसे ठीक हैं और जो नीचे सिरमौरी ताल पे जहाँ पे वो 4-5 घर के जो लोग थे, उनका कुछ पता नहीं लग रहा था, लाइट नहीं थी। फिर मैंने थोड़ा-सा हिम्मत करके जो है वहाँ जेसीबी बल्कि वक़्त पहुँच गई थी। सर वगैरह सब पहुँच स्टाफ पूरा पुलिस वगैरह सब पहुँच गए थे और मैं मतलब एज़ ए रिपोर्टर मैं अकेला बंदा था वहाँ पे जो सबसे पहले पहुँचा था। मेरे घुटने से ऊपर तक जो है मेरी पैंट कीचड़ में डूबी हुई थी। उन पत्थरों से लिपट-लिपट के मैं हम लोगों ने क्रॉस पाऊँ। वो सब आ गए हैं पर एक परिवार का पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ है। बल्कि वो बताया था कि वो फ्लड में पूरी तरह से तहस-नहस हो गया और वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि वहाँ गाँव वालों की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी आगे जाने। तो हम लोग तकरीबन तकरीबन उस दिन 3:30 बजे तक रात हम लोग वहाँ पे रहे। और हिम्मत हिम्मत ने को ऐसा तो नहीं कि जवाब दे दिया हो और बार बार आपको एक लग रहा हो कि यार इस टाइप की विचलित करती हुई तस्वीरें। एक परिवार जो है ना वो हमेशा के लिए जगह हो गया, घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उस माहौल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी। संजीव जी देखिए जो विनोद की बात करें जो परिवार की सिर्फ हमें ये सूचना थी कि एक परिवार यहाँ पर मतलब जो उनका घर है पूरी तरह से तबाह हुआ है। एग्जैक्ट नहीं पता था कि 4 लोग हैं 5 लोग हैं एंड तो और 3:30 बजे तक उसके बाद देखिए मैं बता रहा हूँ कि पानी इतना ज़्यादा था कि वहाँ नीचे पहुँचना बहुत मुश्किल था और रात को लाइट भी नहीं थी, अंधेरा भी नहीं था। तो इसीलिए 3:30 बजे के आसपास जो है वहाँ पर फैसला लिया गया कि नहीं उसको अभी रोकेंगे और सुबह जैसे ही मौसम खुलेगा और सब कुछ वैसे ही हुआ। बिल्कुल दिल दहलाने वाला जो था उस टाइम तो सब मीडिया काफ़ी लोग वहाँ पहुँच गए थे। पर मतलब हम लोग उसको कवरेज करे तो मेरी हिम्मत वहाँ खड़े होने की मैं बहुत दूर से उसको कवर कर रहा था। कहीं मेरी को मतलब वो चीज़ देखने को ना मिल जाए। 9 अगस्त 2023 की रात जो कुछ सिरमौरी ताल में हुआ उसने तबाही मचा कर रख दी। पूरा हिमाचल हिल गया था। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूँ। आज बात उस काली रात की जिस रात ने हिमाचल को बुरी तरीके से हिला कर रख दिया। आज एक खास चेहरा हमारे साथ है, वो चेहरा जो पेशे से पत्रकार है, लेकिन वो चेहरा जिन्होंने सबसे पहले उस जगह पर जाकर सबसे पहले रिपोर्टिंग की। आज जानेंगे आखिर उनकी खुली आंखों ने, उनकी नंगी आंखों ने आखिर उस रात देखा क्या। रमो जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद संजीव जी। मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में बिल्कुल साफ किया कि उस काली रात, तबाही वाली वो रात जो 1 साल पहले हुआ, कैसे आपको पता लगा और किस तरह की तस्वीरें थी। हम उन चीज़ों को बारीकी से जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। एक पत्रकार होने के नाते एक पत्रकार से आप ये सवाल पूछने आ जाए हैं कि 1 साल पुराना वो हादसा, उस रात वो पूरा सिरमौर जो है हिल गया था उस हादसे से और उस हादसे की आज 1 साल बाद वो यादें अभी भी हमारे दिल में वो बिल्कुल ज़िंदा है और आज वो हाल आप मुझे बयान करने को कह रहे हैं जिसे मतलब हर कोई वो भूलना चाहता है। पर अगर मैं उस दिन की बात करूं तो रोज़ दिनचर्या की तरह वैसे ही जैसे रोज़ का शेड्यूल हमारा होता है उसी तरह से हम लोग शाम को खाना पीना खा के अपने परिवार के साथ जस्ट हम लोग सोए ही थे और मोंटा साइड में पूरा मौसम साफ़ था, यहाँ ना बारिश थी कुछ नहीं था। तो मुझे घर से अचानक फ़ोन आता है 8:30 बजे के आसपास और मेरी मदर का फ़ोन आता है अभी राजबन में बादल फटा है और तुम पत्रकार हो, तुम्हें खबर नहीं भी है। वो मतलब एक ताना उन्होंने हमें जो मुझे मारा और मैंने बोला कि नहीं यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही है और फिर अचानक वो कह रहे कि बादल फट गया, करा नहीं हो खबरें देखो। फिर जैसे ही उन्होंने मुझे बताया तो मैं जिस जिस भी पोजीशन में हम लोग उस टाइम थे और फिर मैंने अपने लड़की को फ़ोन करा क्योंकि अकेला था, बता रहे थे मौसम ज़्यादा ख़राब है। तो फिर मैंने लड़का मेरे पास राजेश काम करता है, मैंने उसे फ़ोन करके उसे बुलाया और वो मुझे तारूवाला में मिला और फिर उसके बाद हम दोनों ऐसे गाड़ी लेके चले। जैसे ही हमने निहालगढ़ क्रॉस करा तो फिर धीरे धीरे से हमें बारिश दिखनी शुरू हुई, ये बारिश पड़ रही है। और जैसे हम राजबन के पास पहुँचे तो हमने देखा कि इतनी ज़ोर से बारिश वहाँ पे हो रही थी। हालांकि
जहाँ से मालिंगपुर रोड चढ़ता है वहाँ बैरिकेड लगाए हुए थे, और हमारे साथ साथ जो है एसडीएम साहब की गाड़ी हमारे आगे जाती है, तहसीलदार साहब ऋषभ शर्मा जी और गुंजीत सिंह चिमारी एसडीएम दोनों हमारे साथ आए। उनके पीछे पीछे हमारी गाड़ी जो है, हमने 7 सामने भी कार्ड दिखा के हमारी गाड़ी भी इनके साथ, और स्पॉट तक हम लोग पहुँचे। और अब जब वहाँ का जब मैं हाल बताऊँ तो इतनी बुरी हालत थी कि पूरे रास्ते पे पेड़ पड़े हुए थे और बारिश लग रही है, और फिर भी मतलब हम लोग घुस तो गए थे, पर हमें ये डर लगा था भी कहीं और पेड़, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही थी। जब हम स्पॉट पे पहुंचे तो वहाँ से आगे जहाँ गाड़ी वगैरह या लोग आगे नहीं जा रहे थे, तो फिर मैंने हिम्मत सी करके थोड़ा सा अपना कैमरा मूव करके मैं आगे गया, और मेरा लड़का भी मेरे साथ था। तो हमने देखा कि ऊपर से पूरी तरह से फ्लड, मतलब जहाँ सिरमौरी ताल गाँव है उससे पहले वाला जो खाला था वो पूरी तरह से इतना उफान पे था कि मतलब जितना बड़ा ये मकान है, इतने बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे, मतलब वो देखना लाइक, मतलब पूरी तरह से डर रहे थे वहाँ जो लोग खड़े थे कि यार अभी ये पानी रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो मुझे लगा मतलब हम लोग वहाँ पे खड़े थे, देखे लोग सब वहीं पे रुके हुए थे, आगे कोई जा नहीं पा रहा था, ये नहीं पता लग रहा था कितने लोग फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं। जो गांव है, गांव में लोग अभी कैसे ठीक है, और जो नीचे सिरमौरी ताल पे जहाँ पे वो 4-5 घर के जो लोग थे उनका कुछ पता नहीं लग रहा था। लाइट नहीं थी, बिजली चल रही थी लगातार, बारिश हो रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके जो है वहाँ जीसीपी बल्कि पर पहुँच गई थी, सर वगैरह सब पहुँच, स्टाफ पूरा पुलिस वगैरह सब पहुँच गए थे। और मैं मतलब एज ए रिपोर्टर मैं अकेला बंदा था वहाँ पे जो सबसे पहले पहुँचा था। तो फिर मैंने हिम्मत सी करके मैंने जाने की आगे जाने की कोशिश करी, हालांकि पानी का बहुत तेज़ था लेकिन तो एक गांव का लोकल बंदा था, तो वो उसने बोला भाई जी मैं चलूँगा, चलना कर। तो हम दोनों ने हिम्मत करके, तो मेरे घुटने से ऊपर तक जो है मेरी पैंट कीचड़ में डूबी हुई थी, उन पत्थरों से लिपट लिपट के हम लोगों ने क्रॉस करा। फिर हम सिरमौरी गांव पे पहुंचे, जहाँ जो मेन गांव है पेट्रोल पंप के पास। तो वहाँ लोग इकट्ठे हो रखे थे। फिर हमने उनसे बात करने की कोशिश करी भी क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले जो है, आधे पौने घंटे पहले जो है एकदम पानी का इतना फ्लड वहाँ पर आया कि वो कुछ समझ नहीं पाए। और जो हादसे में इसका परिवार गया था विनोद का, वो मेन सिरमौरी ताल में नीचे जाके थे, पर वहाँ तक जाने के जो रास्ते थे वो इतनी तरह से टूट गए थे, और जो पैदल रास्ते थे वहाँ पे से भी पानी इतना ज़्यादा था कि नीचे लोग जा नहीं पा रहे थे। तो एक्चुअल में ये पता नहीं लग रहा था कि नीचे कितने लोग फंसे हैं। तो मेरा लड़का राजेश मेरे साथ था, हम दोनों ने फिर हिम्मत करी, हमने प्लान बनाया कि चलो नीचे चलते हैं। तो जब तक हम वहाँ पहुँचे तो सिर्फ एक परिवार को छोड़ के बाकी लोग का रेस्क्यू कर लिया गया था वहाँ से। तो जब हम पहुँचे तो हम उनके साथ ही वापस, मतलब मेरा लड़का वहाँ चला गया था और मैं वहाँ पे लोगों के साथ गाँव में कवरेज करा था। फिर इसने मुझे आके बताया कि जो लोग फंसे हुए लोग थे बाकी वो सब आ गए हैं, पर एक परिवार का पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ है। बल्कि वो बताया था कि वो फ्लड में पूरी तरह से तहस महस हो गया, और वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा फैला होता कि वहाँ गाँव वालों की भी हिम्मत नहीं पड़ रही से आगे जाने। तो हम लोग तकरीबन उस दिन 3:30 बजे तक रात हम लोग वहाँ पे रहे। और मैं इतना इम्प्रेस उस दिन शुक्रगुजार हूँ अपने यहाँ का, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है मोटा साइड का, जो लोग हैं सिरमौर ताल के गाँव के लोगों ने जो हिम्मत वहाँ पे दिखाई, मतलब उन्होंने वहाँ के जो लोकल निवासी थे उन्होंने पूरा हॉल खोल रखा था लोगों के ठहरने का इंतजाम वहाँ पर, क्योंकि वो तो शिफ्ट बाद में करे उन्होंने राजवन में सीसे में, और उससे पहले उन्होंने वहीं लोगों ने खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट कर रखा था। और तहसीलदार ऋषभ शर्मा जो उस सन में तहसीलदार थे पौधा के, और गुरजीत सिंह चिमारी एसडीएम हमारे आज के भी मौजूदा एसडीएम हैं पौधा साहिब के, दोनों लगातार 3:30 बजे तक वहाँ पे रहे। और हमारे विधायक सुखराम चौधरी जी, बड़ा इम्प्रेस मैं उस दिन हुआ कि वो उसी तरह से मतलब कुर्ते पजामे में, जूते में, कीचड़ पूरा लगा हुआ था, वो भी वहाँ पर रखे हुए 3:30 बजे तक वहाँ पे खड़े। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवरेज करी, पर कहीं ना कहीं पत्रकार के साथ एक इंसान भी है। तो क्या दिल और कलेजा और हिम्मत ने को ऐसा तो नहीं कि जवाब दे दिया हो और बार बार आपको एक लग रहा हो कि यार इस टाइप की विजिट करती हुई तस्वीरें, और एकदम जब शब बादल फटना जुड़ता है तो लोगों की बेचैनी बढ़ती है। तो कहीं कहीं आपको लगा कि नहीं यार अब ब्रेक करते हुए थोड़ा सा संयम करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए सही बात है, मतलब सबको लगता है कि इस तरह के एकदम बादल फटा है, जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कौन इतना रिस्क लेता है आज के समय में। बट ये है कि जब हम लोगों ने वहाँ हाल देखे तो हम लोग मतलब पत्रकार प्रोफेशन साइड में जाके वहाँ तो सबसे पहले ये मन करता है कि उनकी हेल्प की जाए, कैसे वहाँ आगे जाकर उन तक लोगों तक पहुँचा जाए, उनका हाल जाना जाए तो सब ठीक भी है नहीं। तो वो टेंशन ज़्यादा पहले थी, बड़ी थी। पर उसके साथ साथ जो है लोगों के बार बार कमेंट भी आ रहे थे, भाई दिखाओ क्या हुआ क्या नहीं, तो लोगों की जिज्ञासा भी थी, और एज ए पत्रकार मेरा फर्ज भी बनता था कि वो सब चीज़ों को लोगों तक पहुँचा। तो मैंने अपने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने वो पूरी तरह से निभाई, और अपना जितना हो सका अपना टाइम जो अपना पर्सनल जो निजी था, मतलब 1-2 बार भी ये तो आंसू गिर रहे थे, पूछते हुए भी जबान लड़खड़ा रही थी कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
बहुत ऐसी चीज़ें थी, बट हिम्मत रखनी पड़ती है ऐसे सिचुएशन में, और जो उस समय सभी लोगों ने बहुत काफ़ी हिम्मत दिखाई। हम इस पूरी आपदा में एक परिवार जो है ना वो हमेशा के लिए जमींदोज हो गया, घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उस माहौल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी, किस तरह का माहौल था, घर की हालत कैसी थी, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अंतिम पड़ाव पर किस तरह जा रहा था। संजीव जी देखिए, जो विनोद की बात करें, जो परिवार की, सिर्फ हमें ये सूचना थी कि एक परिवार यहाँ पर, मतलब जो उनका घर है पूरी तरह से तबाह हो गया है। एग्जैक्ट नहीं पता था कि 4 लोग हैं, 5 लोग हैं तो। और 3:30 बजे तक, उसके बाद देखिए मैं बता रहा हूँ कि पानी इतना ज़्यादा था कि वहाँ नीचे पहुँचना बहुत मुश्किल था, और रात को लाइट भी नहीं थी, अंधेरा भी नहीं था। तो इसीलिए 3:30 बजे के आसपास जो है वहाँ पर फैसला लिया गया कि नहीं, उसको अभी रोकेंगे, और सुबह जैसे ही मौसम खुलेगा, और सब कुछ वैसे ही हुआ। सुबह मॉर्निंग में जब वहाँ सब स्पॉट पे पहुँचे सब लोग, तो तब जाके पता चला कि वो विनोद और उसका भाई वहाँ खड़े थे। तब वो पूरा, जब वहाँ से पूरी सारी पिक्चर क्लियर हुई, तो वो एक बिल्कुल दिल दहलाने वाला जो था। उस टाइम तो सब मीडिया, काफ़ी लोग वहाँ पहुँच गए थे, पर मतलब हम लोग उसको कवरेज करे, तो मेरी हिम्मत वहाँ खड़े होने की, मैं बहुत दूर से उसको कवर कर रहा था कि कहीं मेरी को मतलब वो चीज़ देखने को ना मिल जाए। मतलब वो दिल दहलाने वाला, क्योंकि देखो हम भी परिवार वाले इंसान हैं, हमें पता है एक अपने को खोने का दर्द था। जब तमाम तस्वीर आपने देखी होगी, विनोद का परिवार जो है, 2 मासूम बच्चे इस दुनिया से चले गए, कि चीख पुकार के बीच में चले गए। घर आए तो क्या उस रात चैन से सो पाए थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सो पाया था। ये मैं बताऊँ, मैंने उस मतलब 2 या 3 दिन तो मैं खाना भी ढंग से नहीं खा पाया, क्योंकि वो बार बार दिमाग में वो पिक्चर घूम रही थी। और बीच में मैंने 1-2 बार अपना कैमरा बंद करके भी मैं उसके पास गया, उनसे हिम्मत नाडस बनाने की कोशिश करी कि भाई चल के बात थी, जो वहाँ पे भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। पत्रकारिता ही सब चीज़ नहीं थी मेरे लिए उस टाइम, इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मैंने वहाँ पे जब मुझे जैसे ही मौका मिला, तो हम उसके पास बैठे भी, मौत के पास हुए, बहुत हिम्मत भी बनाई। बल्कि वहाँ के बाद जब घर पे, जब वो 2 बच्चों का, क्योंकि पहले दिन 2 बॉडी मिली थी, दूसरे दिन शुरू हो मिले थे बाद में, अगले दिन जब उसके घर पे भी हमारे काफ़ी हिम्मत बनाई। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि एक बहुत मतलब कठिन समय था। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ हो रहा है, वो फील हो रहा था कि किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी त्रासदी थी कि मतलब वो, मैं बता रहा हूँ कि घर से जितना बड़ा घर, एक आम घर होता है, उतने बड़े बड़े तो पत्थर वहाँ पे आ रहे थे, इतने बड़े बड़े पेड़ जो है एकदम फ्रंट के साथ। तो मतलब कुछ भी कहना उतना मुश्किल था वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, उस सिचुएशन को सहन भी करना और फिर वहाँ पे बने रहना, दोनों चीज़ें भी मुश्किल थी। जब रास्ते ने आप लोगों के लिए एक स्पीड ब्रेकर का काम किया और आपके सामने परेशानियां खड़ी कर दी आप लोगों के सामने, तो कहा जा रहा है कि जेसीबी मशीन के माध्यम से आप लोग स्कोप में पहुंचे। जेसीबी जो है वो तो बाद में गई, हम तो पहले ही चली गई थी। जेसीबी तो जब मतलब मौके पे जेसीबी काम कर रही थी, और बल्कि जो हमारा प्रशासन है, ये जेसीबी की मदद से ही पार गया। बल्कि मैं पहले पहुंच चुका था पहले। वो आई पानी में भी मैं पत्थर के ऊपर चढ़ के घिसटते घिसटते, मैं बता रहा हूँ कि जेसीबी ने तो मलबा साफ करके फिर वो पार लगाए। मेरे तो कमर तक जो है कीचड़ में घुसता हुआ फिर मैं पार पहुँचा। लोगों तक पहुँच, मैं जैसे मोरी गाँव में जहाँ लोग इकट्ठे हो रहे थे, वहाँ मैं सबसे पहले पहुँचा था। पीछे मोड़कर क्या आप अपने परिवार की याद नहीं आई क्या? सर अब देखिए, वो हालात ऐसे थे कि वहाँ उनकी चिंता ज़्यादा हो रही थी, और वहाँ मतलब लग रहा था मुझे कि पता नहीं क्या हो रहा है। खैर वही, अब दोनों चीज़ें बीच में होती, इंसानियत भी होती है और काम भी होता है। तो वहाँ प्रेफरेंस उस समय फैमिली का ध्यान नहीं था, प्रेफरेंस ये थी कि वहाँ क्या हो। हाँ, फैमिली का मुझे तब जरूर आया जब दूसरे दिन वो, जब मैंने वो मंजर देखा, तब उस दिन लगा कि ये किसी के साथ है। दर्द तब महसूस होता है जब उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे यार, अगर कल को मेरे साथ ऐसा होता मैं कैसे इतने दिन हो, तब थोड़ा सा लगा कम। बट अब चलो, भगवान के आगे तो किसी चैप्टर में से। जब बादल फटना शब्द आप सुनते हैं, किस तरह के ख्याल आते हैं जिससे आपकी बेचैनी बढ़ती है? देखिए, वो 9 अगस्त का ये दिन था। अगर सही में देखो, आपने बड़े आज से हम लोगों ने भी देखो, और आए दिन हम लोग खबरें लगाते रहते, केदारनाथ में ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। तो देखते हैं कि पूरा रोड चला गया, बाहर चला गया, और जहाँ तो लोग रहते हैं वहाँ पर, तो वो सब हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, फ़ोटोज़ लगा देते हैं, न्यूज़ लगा देते हैं।
बट वो सिरमौरी ताल वो ऐसा था जो आंखों के सामने, नंगी आंखों से वो पूरा नज़ारा मैंने देखा। वो दिल दहलाने वाला जो है, बादल फटने का मतलब ऐसा लगता है भी सबसे पहले भी वहाँ कोई था तो नहीं फंसा हो। तो वो चीज़ें जैम में पहले आती है भी, जो विनोद के साथ, परिवार के साथ हो, किसी और के साथ तो नहीं आ सकती। तो ये चीज़ें पहले जैम में आती है अगर इस तरह का कोई हादसा नहीं बनना। बतौर पत्रकार, बतौर एक जिम्मेदार पत्रकार, जो लोग नदी नालों के इर्द गिर्द रह रहे हैं, नदी नाले तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो नदी नालों तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते कुछ कहेगी क्या, ताकि इस तरह की तस्वीरें जो हमने देखी वो भविष्य में ना सामने आए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने पूछी भी है और मैं सच में इसमें बताना भी चाहूँगा। और आज ही की बातें हैं, बल्कि हम सवेरे पोस्ट जा रहे थे, नदी बारिश हाई अलर्ट भी रखा है हिमाचल को, तो थोड़ा सा बचें नदी नाले में जाने से। और अभी आज सुबह का जो आज की भी एक खबर हमारे पास पोलर से जो सामने आई है, वहाँ पे गुजरों को जो है सरकार ने वहाँ पे ज़मीनें अलॉट कर रखी है, वो रह रहे हैं वहाँ। ऊना में पूरी बारात भी बह गई। तो ये इस तरह से जो है हादसे, देखिए मौसम खराब है, सबको पता है, तो थोड़ा सा जो है अभी कुछ समय तक जो है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट प्रॉपर जो एक गाइडलाइन बनाए। मौसम की बात हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास सुविधा है, तो उसका इस्तेमाल करके अगर हमारे कोई हाई अलर्ट अगर ऐसे एरियाज़ हैं, वहाँ आसपास कोई आबादी का एरिया है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा उन पर भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सबसे तेज़ खबर से संचालक, संस्थापक और संपादक मुकेश लमोल साहब हमारे साथ मौजूद थे। युवा पत्रकार है और वो पत्रकार जिन्होंने सबसे पहले आप सबको, हम सबको, सिरमौरी ताल में जो बादल फटा 9 अगस्त 2023 को सबसे पहले उन्होंने रिकॉर्ड किया। वो इकलौते पत्रकार थे, वो अकेले पत्रकार थे जो ग्राउंड जीरो पर पहुँचे। लेकिन हाँ, उन्होंने बस यही कहा है, आप सभी नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपकी जान पर, आपके अपनों पर भारी पड़ सकती है। आपने सभी सत्यमेव शर्मा के साथ संजीव शर्मा, कोटा साहिब, स्टिंग बाज।